दोस्तों, आजकल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे फ़िल्म सिनेमा में, हमारे भारतीय सिनेमा में, हमारे रजत पट पर, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में किस तरह से लोग पहली-पहली बार आए और यहाँ पर जम गए और जमने के साथ-साथ उन्होंने अपना नाम पैदा किया और बड़े-बड़े मुकाम हासिल किए। ऐसी एक कहानी आपको मैं ऐसे गायक की सुनाता हूँ, जिसने अपना बहुत बड़ा नाम पैदा किया फ़िल्म इंडस्ट्री में, लेकिन वो कैसे आए, कैसे जमे? ये कहानी साल 1942 के आखिरी किसी महीने की है। बेहद युवा मन्ना डे अपने चाचा व उस दौर के बंगाल के बहुत नामी गायक केसी डे के साथ बम्बई आए। यूं तो मन्ना दा पहले उनके गुरु जो चाहे चाचा केसी डी थे, लेकिन बॉम्बे में भी उस वक्त की कई बड़ी हस्तियों का उनको आशीर्वाद मिला। उनसे भी मन्ना डे ने संगीत की शिक्षा ली। उस जमाने में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जिनका नाम था CN त्रिवेदी। उन्होंने ही केसी डे साहब को बॉम्बे बुलाया था, क्योंकि उन्होंने तब एक नई फिल्म कंपनी शुरू करी थी, जिसका नाम उन्होंने रखा था लक्ष्मी प्रोडक्शंस। लक्ष्मी प्रोडक्शंस के लिए केसी डी साहब मुंबई आए और केसी डी साहब बतौर म्यूजिक डायरेक्टर उनकी फिल्म कंपनी में उन्होंने काम करना शुरू किया और वो अपने भतीजे मन्ना को भी अपने साथ असिस्टेंट बनाकर ले आए थे। उसी दौर में बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत नामी संगीतकार हुआ करते थे, जिनका नाम था खेमचंद प्रकाश। वो केसीडी के साहब के बड़ा एहतराम करते थे, उन्हें मानते थे। केसीडी जब बम्बई आ गए तो एक दिन खेमचंद प्रकाश जी उनसे जब मिलने आए तो पहली दफ़ा उन्होंने खेमचंद जी से जब मुलाकात हुई तो मन्ना जी से भी उनकी मुलाकात हुई। युवा मन्ना डे से खेमचंद जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने मन्ना से कहा कि वक्त निकाल कर तुम मुझे भी असिस्ट कर लिया करो। मन्ना दा ने वैसे ही किया। जब भी उन्हें समय मिलता था वो खेमचंद प्रकाश जी के यहाँ जाकर उनके साथ काम करते थे। फिर एक दिन उसी दौर के एक और बड़े संगीतकार अनिल विश्वास जी भी मन्ना डे से मिले। वो भी मन्ना डे के टैलेंट से और उनके एंथुसियाज्म के कायल हो गए, उनसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने भी मन्ना दा से कहा कि फुर्सत मिले तो मेरे साथ भी काम करने आ जाया करो। मन्ना दा जब भी समय मिलता तो अनिल दा के साथ भी काम करने चले जाते थे। अनिल दा से ही मन्ना दा को उर्दू भाषा का ज्ञान मिलना शुरू हुआ। उनके सानिध्य में रह के मन्ना दा ने उर्दू को बहुत अच्छी तरह बोलना समझना सीख लिया। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में तब विजय भट्ट व शंकर भट्ट का बड़ा नाम था। ये दोनों भाई थे और तब के नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। ये कलकत्ता के नामी संगीतकार केसी डे बॉम्बे में है, ये सुनकर विजय भट्ट व शंकर भट्ट भी एक दिन उनसे मिलने आए। वो दोनों जानते थे कि केसी डे साहब जितने अच्छे संगीतकार हैं उतने ही अच्छे गायक भी हैं, इसलिए वो चाहते थे कि केसी डे उनकी फिल्म में कुछ गाएं। मगर केसी डे साहब ने मना कर दिया। केसी डे साहब ने विजय भट्ट से कहा, मैं तो पार्श्व गायकी नहीं करता हूँ, आप मेरे भतीजे मन्ना से गवा लीजिए। ये सुनकर विजय भट्ट बोले, तो ठीक है, बुलाइए मन्ना को। कौन है मन्ना? मन्ना दा तब वहीं बैठे थे। केसी डे ने मन्ना की तरफ इशारा करके विजय भट्ट से कहा कि आपके सामने ही तो बैठा है, यही है मन्ना। विजय भट्ट ने मन्ना दा को एक पल के लिए देखा, फिर बोले, ये तो बच्चा है, हमें किसी ऐसे गायक की जरूरत है जो एक्सपर्ट हो, जिसकी गायकी में एक ठहराव हो। केसी डे ने उनसे कहा कि आप इसे एक मौका तो दीजिए, इससे एक दफा गवा कर देखिए, आप निराश नहीं होंगे। विजय भट्ट ने मन्ना दा से अगले दिन प्रकाश स्टूडियो में ट्रायल देने के लिए आने को कहा और मन्ना दा अगले दिन प्रकाश स्टूडियो पहुंच गए। उनका ट्रायल लेने के लिए वहां संगीतकार शंकर राव व्यास मौजूद थे। उन्होंने मन्ना दा से एक गाना रिकॉर्ड कराया और जब मन्ना दा ने वो गाना रिकॉर्ड करना शुरू किया तो शंकर राव व्यास बड़े हैरान और खुश हुए। एक बहुत युवा लड़का कितनी सहजता और कितनी कुशलता से गाने को रिकॉर्ड करा रहा है, जैसे कि वो बरसों से काम करता आ रहा हो, जबकि उसका पहला गाना था। ये शंकर राव व्यास जी को बड़ा अनोखा लग रहा था और साथियों से उन्होंने कहा कि उस दिन विजय भट्ट व शंकर राव व्यास का इरादा सिर्फ मन्ना डे का ट्रायल लेने का था, लेकिन उनकी गायकी को देखकर उन्होंने उन्हें गाने के लिए सेलेक्ट भी कर लिया। फिर तो शंकर राव व्यास के साथ मन्ना डे का भी काफी वक्त गुजरा और उनसे भी मन्ना डे ने बहुत कुछ सीखा। ये शंकर राव व्यास ही थे जिन्होंने मन्ना दा से एक मराठी फिल्म में भी गायकी कराई। वो फिल्म थी साल 1943 की रामराज जी। उस फिल्म में शोभना समर्थ थी, प्रेम अदीप थे। धीरे धीरे मन्ना डा साहब को बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगी, इंडस्ट्री के लोगों ने जानने लगे और उनके हुनर को सलाम भी करने लगे। लेकिन मन्ना दा को असल प्रसिद्धि मिली बॉम्बे टॉकीज की साल 1950 में आई फिल्म मशाल के एक गीत से। वो गीत दादा मुनि अशोक कुमार पर फिल्माया गया था। गीत के बोलते, ऊपर गगन विशाल, नीचे गहरा पाताल, बीच में धरती, वाह मेरे मालिक तूने किया कमाल। नितिन बोस द्वारा डायरेक्टेड मशाल फिल्म के उस गीत को महान SD बर्मन ने संगीतबद्ध किया था और लिखा था कवि प्रदीप जी ने। साथियों, आज भारतीय सिनेमा संगीत का एक बहुत बड़ा व सम्मानीय नाम रहे मन्ना डे जी का जन्मदिन है, जो कि साल 1919 की 1 मई को
कलकत्ता में जन्मे थे, यानी कि मन्ना डे का जन्म कलकत्ता में 1 मई 1919 को हुआ था। मन्ना डे जी को उनकी क्लासिकल गायकी के लिए हमेशा याद किया जाता है, मगर एक इंटरव्यू में मन्ना जी ने कहा था कि वो कभी भी खालिस क्लासिकल गायकी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसमें उनको घंटों रियाज़ करना पड़ता था, जबकि मन्ना डे को तब उतनी देर रियाज़ करते रहना पसंद नहीं था। लेकिन जो किस्मत में लिखा है वो भला कैसे बदला जा सकता है। मन्ना डे को उनकी क्लासिकल गायकी के लिए हमेशा याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। और इस तरह से मन्ना डे अपनी क्लासिकल आवाज़ की वजह से, अपनी ख़ास आवाज़ की वजह से हिंदी सिनेमा में स्थापित हुए और बहुत बड़े गायक के रूप में वो जाने लगे। ऐसे किसी और शख्सियत के बारे में आपको अगले एपिसोड बनाएंगे। तब तक के लिए विदा।